जैसे काशी मुक्ति की भूमि है, हरिद्वार मोक्ष की नगरी है, वृंदावन पुकारने की भूमि है, खोजने की भूमि है भगवान को। वैसे ये जो कथा जहां होती है ना, इसका मतलब अब 7 दिन आपको भगवान को पुकारना है। इतने जीवन में व्यस्त हो जाते हम लोग, इतना भाग दौड़, इतना क्या कहें कि जीवन का एक पल भी भगवान को नहीं दे पाते, चैन का, शांति का। एक पल भी डूब करके उनको याद नहीं कर पाते। भाग रहे हैं, समय भी भाग रहा है। खुश वो देखो, अब कोई इसको बुरा माने, बुरा मानना, पर नए साल पे खुश वो होते हैं जिनको जीवन का मूल्य नहीं पता कि चलो 1 साल और बढ़ गया, 1 साल और नहीं बढ़ा, 1 साल और चला गया, 1 वर्ष और गया जीवन से। ऐसे जैसे चुटकी बजाते हैं ना, चुटकी बजाते सब साल भाग जाता है, वर्ष भाग जाता है। और पीछे ऐसे किताब खोल के देखो, रजिस्टर बना के देखो, क्या पा लिया पिछले साल में जो इतना खुश हो रहे हो, इतना नच रहे हो कि हाँ भाई हमने तो पता नहीं कौन से झंडे गाड़े। क्या पाया हमने? जहां खड़े थे 2 साल पहले, आज भी वहीं खड़े हुए। 1 साल बाद ये भी चला जाएगा तो भी कुछ नहीं, तब भी खाली आते रहेंगे। समय भाग रहा है, दुनिया भाग रही है। उस भागती हुई दुनिया में से अगर कोई एक पल निकाल करके इस सत्संग में आकर के बैठ जाए और इस सत्संग में बैठ करके भगवान को याद करे, भगवान को स्मरण करे, तो सोचो भगवान को कितनी प्रसन्नता होती होगी, कितनी खुशी होती होगी कि चल अब लौट के बुद्धू, अब तो चाहे कैसे भी भटक के, चाहे धक्के खा करके आ तो गया, कम से कम घर वापसी। यही घर वापसी है। इतना भागे, इतना भागे, और ये सारा जीवन भागना ही है, आगे भी भागना ही है, आगे भी दौड़ खत्म नहीं होनी, ये भी चलना ही है, भागते ही रहना। पर उस भागते भागते में से अगर 2 पल बैठ जाएं भगवान की शरण में, 2 पल बैठ करके उनकी कथा को सुन करके, उनके नाम को सुन के हृदय गदगद हो जाए, आंखें भीग जाए। कथम बिना रोम हर्षम द्रवसा चेतसा बिना। जब भागवत जी लिखी गई ना, तो व्यास जी ने इससे पहले 17 पुराण लिखे थे, पर मन शांत नहीं है, मन में वही उदासी चंचलता। तो नारद जी ने आके पूछा क्यों उदास हो? तो व्यास जी ने कहा कि इतने पुराण लिख लिए पर मन शांत नहीं। तब नारद जी ने कहा जब तक व्यास जी आप शुद्ध निष्काम भक्ति की शरण ग्रहण नहीं करोगे ना, तब तक भटकते रहो। आपने इतने पुराण लिखे पर उन पुराणों में कहीं भी भक्ति के बारे में लिखा क्या है? ये मंत्र जाप करने से पुत्र प्राप्ति, संतति प्राप्ति, धन प्राप्ति। अरे भक्ति कैसे मिलेगी ये तो बताओ। अन्य पुराणों में फिर भी मनोइच्छा पूरी करने की बात, पर भागवत जी में कहीं भी नहीं। भागवत जी कहती है अगर भागवत कथा श्रवण करोगे तो तुम्हारी और कोई इच्छा पूरी हो ना हो, पर सबसे बड़ी इच्छा ये पूरी हो जाएगी कि तुमको भगवान की, कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। और अगर तुलना करके देखो तो संसार की इच्छा पूरी हो जाना बड़ी बात नहीं है, पर भगवान की प्राप्ति हो जाना ये दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि। भागवत वो देती है